पामस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में जहाँ पे हम बात करेंगे एक 66 ईयर ओल्ड मेल की। इनकी हम पाम की रीडिंग देंगे और हम स्टार्ट करते हैं अब। यहाँ पे जो हाथ है उसके बारे में मैं एक एक लाइनों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और उसका क्या मतलब है, उनकी लाइफ पे क्या रहा होगा पास्ट में, प्रेजेंट में और आगे क्या फ्यूचर में रहेगा। अ, सबसे पहले हम लेंगे दिमाग की रेखा को। अब दिमाग की रेखा हमारी सोच की रेखा होती है और इंटेलिजेंस की रेखा नहीं होती है। नॉर्मली हम दिमाग की रेखा को इंटेलिजेंस की रेखा से एसोसिएट कर देते हैं, पर मेरा मानना है कि दिमाग की रेखा केवल और केवल आपका मेंटल इंक्लिनेशन, मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल वीकनेस बता सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं बता सकती है। और नॉर्मली जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कुछ ना कुछ इस टाइप से दिखाई देता है, साइड ऑफ द पाम से दिखाई देता है स्टार्ट होता हुआ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है और यहाँ पे कहीं न कहीं जुपिटर का इलाका, ये जुपिटर का इलाका है, गुरु का इलाका है। जुपिटर का जो प्लैनेट होता है बहुत बड़ा प्लैनेट होता है। बड़े प्लैनेट का मतलब होता है ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है, रिस्पेक्ट होता है, ऑनर होता है। तो जब भी दिमाग की रेखा कहीं न कहीं यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए आएगी, मतलब एक टाइप से हल्का-सा टिल्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो उसको अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति की जो सोच है, दिमाग की रेखा का मतलब होता है सोच। आपकी सोच कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ से प्रेरित होती है और हम ज़िंदगी से क्या चीज़, हमारे दिमाग क्या चीज़ चाह रहे हैं ज़िंदगी में, वो है जुपिटर की क्वालिटीज़। अब जुपिटर का मतलब ये है, बड़े प्लैनेट का मतलब ही होता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, रिस्पेक्ट एंड ऑनर। तो हमारे दिमाग में हर समय ये चलता रहता है, किस तरह से मुझे रिस्पेक्ट एंड ऑनर मिले। अब ये क्वेश्चन ये व्यक्ति एक मुझसे कर सकते हैं आगे जाके कि मुझे कब पोजीशन मिलेगी। अब इस रेखा का बेसिकली जब मतलब होता है कि जब ये स्टार्टिंग पोर्शन होती है हमारी दिमाग की रेखा की, चाहे 20 साल से पहले पहले की, तो इसका जब ये ओरिजिनेट ही यहाँ से करी है तो उसका मतलब है कि बचपन से लेके लाइफ लॉन्ग का ट्रेंड सेम का सेम रहता है। मतलब कि ये जो हाई पोजीशन एंड ऑनर बचपन में भी मिलता है, मिड लाइफ में भी मिलता है और लेटर पोर्शन ऑफ द लाइफ में भी मिलता है, तीनों पोर्शन पे मिलता है। और जुपिटर को हम एसोसिएट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, ऑनर से, मतलब ऑनर मिलना या जो अवार्ड मिलना, ये सब चीज़ों से हम एसोसिएट करते हैं। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति की लाइफ में मिलती हुई चली जाती हैं कांस्टेंट। थोड़ा बहुत अगर हम ज़िंदगी की रेखा को भी देखेंगे तो ज़िंदगी की रेखा, जो जीवन की रेखा होती है, वो भी उसके अंदर नॉर्मली तो स्टार्टिंग पोर्शन यहाँ पे होता है साइड ऑफ द पाम से। ठीक है, यहाँ से अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ी बहुत ब्रांचेस भी इस टाइप से आ रही हैं और कुछ लंबी ब्रांचेस भी ऐसे आके ज्वाइन कर रही हैं। तो जीवन की रेखा को या आप मान के चले कि जीवन की रेखा कुछ नहीं है बल्कि एक नदी है, एक जो जैसे रिवर होती है वो है। और अगर उस रिवर के अंदर कुछ ट्रिब्यूटरी, छोटी-छोटी ट्रिब्यूटरी जाके जॉइन हो रही हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो उस जगह से, जिस भी जगह से वो ओरिजिनेट हो रही हैं, वहाँ की क्वालिटीज़ लेके आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो जुपिटर से आती हुई रेखाएँ तो व्यक्ति को पोज़ीशन एंड ऑनर देती हुई चली जाती हैं। तो एक तो ये इंडिकेशन, ये तो अर्ली पोर्शन ऑफ जो अर्ली पोर्शन व्यक्ति का है, उसमें ये सब चीज़ें, ये रेखाएँ दिखाई देती हैं। लेकिन थोड़ा-सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत ये रेखा कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ ऐसे टिल्ट हो रही हैं। आप ये देखिए, थोड़ी-सी इमेज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं छोटी-छोटी रेखाएँ शनि की पर्वत की तरफ भी पॉइंट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब शनि एक ही मात्र प्लैनेट है जो पैसे के लिए रिप्रेज़ेंट करता है। ऑल्दो अकेला यही प्लैनेट नहीं है जिसको देख के हम आपकी लाइफ़ में पैसे के बारे में बताएँगे, क्योंकि आपकी हर रेखा से हम पैसे को कोरिलेट कर सकते हैं। चाहे वो दिल की रेखा, मैं दिल की भी रेखा पे आपका पैसा देख सकता हूँ। मैं आपको आगे-आगे बताऊँगा। तो जब ये कोई छोटी-छोटी रेखाएँ जब ऊपर की तरफ से पॉइंट करते हुए जीवन की रेखा में जॉइन करती हैं, उसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं उसकी लाइफ़ में मनी एंटर हो रहा है। पैसा एंटर हो रहा है, लक एंटर हो रहा है और ये लकी पीरियड लंबे समय तक चलता है। मतलब ये रफ़ली 45-50 तक ये बेसिकली चलता ही चलता चला जाता है। कांस्टेंट ये छोटी-छोटी जो रेखाएँ हैं, वो उसका मतलब ये होता है, आप ये देखिए कि छोटी-छोटी रेखाएँ
यहाँ पे दिखाई देती हैं, बहुत बारीक हैं। अब लाइफलाइन के अंदर भी एक और चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि यहाँ पे लाइफलाइन और लाइफलाइन के साथ-साथ एक पैरेलल रेखा दिखाई देती है। ये शुरुआत होती है मंगल के इलाके पे। मंगल एक रेड प्लैनेट है। रेड का मतलब होता है एंगर, एग्रेशन एंड फायर। और अगर ये पैरेलल रेखा देखी जाती है तो इस और ठीक-ठाक स्ट्रॉन्ग, रीज़नेबली स्ट्रॉन्ग हो, तो ये प्रोटेक्शन की रेखा होती है। ये व्यक्ति को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिफ़िकल्ट पीपल एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और उसकी वजह से वो बचा रहता है या उसके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट रहती है और फाइट करके आगे बढ़ जाता है। जो थोड़ी बहुत ये हॉरिज़ॉन्टल रेखाएँ दिखाई देती हैं, वो व्यक्ति को कहीं न कहीं ये ऑपोज़िशंस की होती हैं और ये आपकी रोड ब्लॉक्स होती हैं। और जितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जैसे कि एक रेखा जाके कहीं न कहीं इस पॉइंट पे आके टच होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी 35 की एज के आस-पास टच होती हैं। 35 हमने नापा कैसे? दिमाग की रेखा और पैसे की रेखा का इंटरसेक्शन, ये एज 35 है, तो 35 पे आके टच होती है, तो ये थोड़ा बहुत उस समय पे माइनर वे में परेशानी व्यक्ति की लाइफ में पैदा हो जाती हैं। और वो क्योंकि वो टच होती हैं पैसे की भी रेखा को भी, दिमाग की भी रेखा को, तो दोनों टाइप की परेशानियाँ देती हैं। पैसा और सोच के अंदर कहीं न कहीं परेशान व्यक्ति को कर सकती हैं उस दौरान। अब हम आते हैं एक और जो रेखा पे, वो है दिल की रेखा। ये बेसिकली दिल की रेखा है, और दिल की रेखा में एंड में आते-आते आप ये देखिए ऐसे कर्व कर्व कर गई है। और एंड में आके कर्व करता है। स्टार्टिंग यहाँ से है और एंड में यहाँ पे कर्व करती हुई रेखा ये दिखाई दे रही है। अब कर्व करती हुई रेखा का मतलब होता है व्यक्ति पैशनेट होता है, डिस्प्ले ऑफ इमोशंस होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और व्यक्ति कहीं न कहीं मतलब टेम्परामेंटल भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ज़रूर कह सकता है कि वो व्यक्ति इमोशनल है, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति इमोशनल नहीं होता है, जस्ट एक्सप्रेसिव विद द इमोशंस होता है। क्योंकि देखिए, दिल की रेखा शनि से जब भी एसोसिएट हो जाएगी, तो ये शनि का इलाका है, शनि पे जाके एंड हो रही, तो शनि पे जाके एंड होने का मतलब होता है व्यक्ति रियलिस्टिक हो जाता है। उसे ग्राउंड की सिचुएशंस की समझ होती है। वो ये इलाका पैसे का है, मनी का है, और मनी का इलाका जो होता है, इसका मतलब होता है कि दिल की रेखा कहाँ पे टारगेट कर रही है? शनि पे, और शनि क्या है? पैसा है। तो दिल में चाहत किस चीज़ की है? पैसे की है, पोज़ेशंस की है, वेल्थ की है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं पैसे को रिस्पेक्ट करता है, पैसे को ऑनर देता है, और उसी वजह से उसको पैसा ज़्यादा मिलता हुआ चला जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति पैसे को मल्टीप्लाई करने की सोचेगा, वही पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएगा। कई लोग होते हैं कि चाहते तो सब हैं, लेकिन एक्चुअली में जब अपॉर्च्युनिटी अराइज़ करती है पैसा कमाने की, तो वो कहीं न कहीं एक बैक फुट पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये वाला जो व्यक्ति है, वो वेरी क्लियर कट है, पैसा चाहिए, दैट इज़ द एंड। और जब व्यक्ति इस इतना क्लियर कट रहता है, तभी उसके पास पैसा आएगा, और वो कोई अपॉर्च्युनिटी लूज़ नहीं करेगा। ज़्यादातर जो बिज़नेसमैन होते हैं, या बिज़नेसमैन होते हैं या सर्विसमैन होते हैं, इट डज़न्ट मैटर कि वो सर्विसमैन है या बिज़नेसमैन है, क्योंकि सर्विसमैन भी अच्छा पैसा कमाता है, बिज़नेसमैन भी अच्छा कमाता है। सभी की दिल की रेखा, जो अच्छे मनी मैनेजर्स होते हैं, उनकी दिल की रेखा शनि पे जाके एंड होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाई देता है। जो अच्छे मनी मैनेजर्स नहीं होते हैं, उनका भी बता देता हूँ, उनकी दिल की रेखा कहीं न कहीं जुपिटर पे आ जाती है। जुपिटर पे आने का मतलब होता है आइडियलिज़्म एंड सेंसिटिविटी, और ज़्यादा टची होते हैं वैसे, टची अबाउट थिंग्स। ऐसा व्यक्ति टची अबाउट थिंग्स नहीं होता है, बस एक्सप्रेसिव होते हैं उसके इमोशंस, दैट इज़ द एंड, बेसिकली उसको हम ये कहते हैं। ये दिल की रेखा पे ये सबसे बड़ा इंडिकेशन, मैं अगर, क्योंकि क्वेश्चंस आप सबके एक ही होते हैं, पैसा। तो पैसे के लिए जो सबसे अच्छा मैं इंडिकेशन किसी के भी हाथ पे देख सकता हूँ, वो वही है कि दिल की रेखा शनि पे जाके एंड हुई है। उससे अच्छा इंडिकेशन कुछ नहीं हो सकता है। अब केवल चाहना कि नहीं मेरे पास ज़्यादा पैसा हो, उसी से ही पैसा ज़्यादा नहीं आता है। क्योंकि पैसे आने की कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, और वो कंडीशंस हैं कि व्यक्ति में का बुद्ध अच्छा हो। अब बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब होता है इंटेलिजेंस, स्किल, कैलकुलेशंस, कम्युनिकेशन, नॉलेज। ये सब के सब इलाका बुद्ध, मतलब कि बुद्ध की ये सब क्वालिटीज़ हैं। तो बुद्ध की क्वालिटीज़ या उसी समय पे अच्छी मानी जाएँगी, जब व्यक्ति का या तो इस इलाके पे एक भी रेखा नहीं हो, और अगर हो
तो इस टाइप से परपेंडिकुलर रेखाएँ दिखाई दें, 1, 2, 3 परपेंडिकुलर रेखाएँ दिखाई दें। तो यहाँ पे 2-3 परपेंडिकुलर रेखाएँ दिखाई देती हैं। एक रेखा को भी मैं अच्छा कह देता हूँ, 2 को भी कह देता हूँ, 3 को भी कह देता हूँ। प्रोवाइडेड ये परपेंडिकुलर हो। अगर ये क्रिस क्रॉसिंग हो जाएँगी तब मैं इसको बेकार मान के चलूँगा। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉसिंग नहीं हो रही हैं, परपेंडिकुलर हैं, इंडिपेंडेंट रेखाएँ हैं। एक रेखा का मतलब 1 स्केल, 2 रेखा का मतलब 2 और 3 रेखा का मतलब 3 डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि एक लंबी सी भी रेखा इस टाइप से जा रही है, जितनी ज़्यादा सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग रहती है उसको मैं उतना ही ज़्यादा अच्छा कह देता हूँ। ठीक है, बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन फिर भी ये रीज़नेबली अच्छी ठीक-ठाक दिखाई देती है, तो ये भी स्किल की इंडिकेशन देती है। अब आप ये देखिए कि इनके हाथ पे एक मनी ट्रायंगल भी दिखाई देता है, ये मनी ट्रायंगल है। अब मनी ट्रायंगल के बारे में कई सारी बातें कही गई हैं। जैसे ही हम मनी ट्रायंगल कहते हैं तो व्यक्ति यही सोचता है कि पता नहीं क्या उसको धन का भंडार मिल जाएगा। हाँ, ये अच्छा साइन माना जाता है, गारंटीड। कई लोग इसको लक साइन कहते हैं। मैं इसको एक डिफरेंट वे में प्रेज़ेंट करता हूँ। मेरा मानना है कि जो मनी ट्रायंगल है वो 3 रेखाओं से बना हुआ है। 3 रेखाएँ क्या हैं? पैसे की रेखा, ये इतना सा पोर्शन 35 से पहले का पोर्शन है। तो अगर ये यहाँ पे स्टेबल रहती है तभी पैसा आएगा, मतलब उस दौरान 35 से पहले। फिर ये बुध की रेखा आएँगी, बुध की भी रेखा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कई लोगों की स्टेप्स में होती हैं, इस टाइप से कन्फ्यूज़िंग टाइप की होती हैं, तो वो सब बेकार है। सिंपल सी रेखा हो, उसका मतलब है सिंपल स्ट्रेट रेखा हो, स्ट्रॉन्ग रेखा हो, तब हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ स्किल्स एंड कैलकुलेशंस। उसी की वजह से पैसा मिलेगा। अब दिमाग की रेखा भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। तो ये 35 से लेके लाइफ लॉन्ग का पोर्शन है, इतना सा पोर्शन दिमाग की रेखा का 35 के बाद का पोर्शन है। तो ये भी जब अच्छा रहेगा तो ये कहा जाएगा मेंटल स्टेबिलिटी है। मेंटल स्टेबिलिटी का मतलब ही क्या है कि व्यक्ति जब मेंटली स्टेबल रहेगा तो अपने काम पे ध्यान दे पाएगा, या एक स्टेबल प्रिडिक्टेबल डिसीजन दे पाएगा, उसी की वजह से पैसा आता है। तो आप समझ गए होंगे हम इसको क्यों अच्छा साइन मान के चलते हैं। और इसको मतलब कि ये इन अ वे वेरी वेरी गुड साइन माना जाता है पैसे के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं सूर्य की रेखा पे। एक दो मैं दूसरी इमेजेस भी ले लेता हूँ इनके हाथ पे जो इन्होंने भेजी हुई हैं, जो मुझे ठीक लगेगी मैं उसको जो चूज़ करूँगा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा स्ट्रेच किया हुआ है हाथ को, तो स्ट्रेच किया हुआ हाथ है। और अगर हम सूर्य की रेखा को देखते हैं, ये सूर्य की रेखा है। यहाँ पे इमेज में तो बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, हल्की दिखाई दे रही है, लेकिन इतना सा पोर्शन ये 33 में स्टार्ट होती है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 53 है। सूर्य की रेखा पे थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन आगे जाके ये अच्छी स्ट्रॉन्ग डीप एंड क्लियर हो जाती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने काम पे ज़्यादा तप दे पा रहा है, एनर्जाइज़ कर पा रहा है। जब रेखा हल्की होती है, हल्के होने का मतलब है कि डाउट एंड सेल्फ डाउट होना, संशय होना। साधु संत महात्मा क्या कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि जब संशय होता है तो इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। तो हल्की रेखा का मतलब होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, कि हम क्या करना चाहते हैं। जब रेखा स्ट्रांग हो जाएगी तो उसका मतलब होता है कि आपको साफ सुथरी चीजें दिखाई दे रही हैं। जब साफ सुथरी चीजें दिखाई दे रही हैं तो आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। तो उसको हम इस वे में कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। और जब रेखा पे एंड में आके आप ये देखिए एक वी टाइप का बनता है। अब अगर यहाँ पे 53 कहेंगे तो यहाँ तक आते-आते व्यक्ति की एज रफली 62, 63, 64 के आसपास की एज होती है। और जब वी टाइप इंडिकेशन देखते हैं टूवर्ड्स द फिंगर तो इसको हम अच्छा ही कहेंगे। ये पैसे की भी रेखा पे एज ऐसी होती है कि पैसे की रेखा पे ये पॉइंट है बेसिकली एज करीब 29, यहाँ पे 33, यहाँ पे 35, यहाँ पे 44, यहाँ पे 53। 53 पे आके ब्रेक है, फिर आगे जाके एक नई सी रेखा बनती है और एंड में जाते-जाते इसी टाइप से वी टाइप का बन जाता है। तो वी बनने को हम मेरा मेरा जो एक्सप्लेनेशन रहता है वी को हम क्यों अच्छा कहते हैं? क्योंकि जैसे ही मैं वी कहूँगा, मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या आएगा। वी से आप कहेंगे मुझे विक्ट्री मिल गई। नहीं, हम इंग्लिश के लेटर वर्ड्स आपके हाथ पे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कई लोग तो ये भी कहते हैं आपके हाथ पे एम साइन है, ये रहा एम साइन। तो ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं।
जो गलत रीडिंग होती है वो इसी टाइप से दी जाती है कि लोगों को इसी टाइप से शब्दों में उलझा के रखो। तो वो चीज़ एक पामस्ट्री में कहीं किसी अच्छी पामस्ट्री की बुक में भी मेंशन नहीं, एम साइन, वी साइन। लेकिन जैसे ही ये इस टाइप से फिंगर की तरफ पॉइंट करती है, ये जो वी टाइप पोर्शन पॉइंट करती है, तो इसका मतलब ये रहता है कि ऊपर की तरफ पॉइंट करती है, तो एनर्जीज़ यहाँ से पेनिट्रेट करती हैं, अच्छी एनर्जीज़। और ये वी जहाँ पे होता है, इसका मतलब है कि एक यहाँ पे नेट है, जाली है, फिश कैच करने के लिए। तो ऊपर से फिश टपक रही है और यहाँ पे कैच हो रही है, तो ये वाला पोर्शन सिग्निफिकेंट पोर्शन बन जाता है। तो ये वही पोर्शन है जो आगे का पोर्शन आ रहा है, जो प्रेजेंट है, आगे का पोर्शन आ रहा है। तो ये अच्छा ही पोर्शन बेसिकली रहना चाहिए व्यक्ति की लाइफ में, क्योंकि पैसे की भी रेखा पे और सूर्य की रेखा पे, दोनों पे ही अच्छा इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। हम सूर्य की रेखा को कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और पैसे की रेखा को पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कई बार पैसे की रेखा अच्छी नहीं भी होती और सूर्य की रेखा अच्छी हो तब भी पैसा आता है, और कई बार पैसे की रेखा अच्छी होती है और सूर्य की अच्छी नहीं भी हो तब भी पैसा आ सकता है। केवल एक रेखा डिटरमाइन नहीं करती है आपका सक्सेस। हर रेखा पे हम सक्सेस देखने की कोशिश कर सकते हैं। इवन बुध की रेखा, जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, या फिर दिल की रेखा जो शनि पे जाके एंड होती है। थोड़ा बहुत एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि ऐसा अपीयर होता है कि जो दिल की रेखा है, हो सकता है एक छोटा-सा ब्रेक दिखाई देता है यहाँ पे दिल की रेखा पे। और तो दिल की रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे आते-आते एक छोटा-सा ब्रेक है और फिर ओवरलैप करती भी है। तो ब्रेक का मतलब होता है कि कई बार अब्रप्ट एंडिंग इन अ रिलेशनशिप और अ पार्टनरशिप, या फिर हम एब्रप्टली हम एक काम को छोड़ के दूसरे काम में लग जाते हैं। एक एब्रप्टनेस होती है। सो एब्रप्टनेस को तो मैं अच्छा नहीं मानकर चलता हूँ, या फिर कई बार इसको हम हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ या आई रिलेटेड इश्यूज़ से भी कोरिलेट कई बार कर देते हैं। अब हम आते हैं इनके लेफ्ट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड की जो इंडिकेशंस हैं वो मैं थोड़ा बहुत इंडिकेट करने की कोशिश करूँगा। इनकी जो पैसे की रेखा है, कहीं न कहीं चंद्र पर्वत से, ये चंद्र पर्वत है वहाँ से स्टार्ट होती है और दिमाग की रेखा पे आके एंड हो जाती है। तो दैट मीन्स कि 35 पे कुछ मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में आते हैं। पैसे की रेखा की ब्रेक होने का मतलब होता है कि कई बार जॉब लॉस, वर्क लॉस, बिज़नेस लॉस, उस समय पे पहला कंडीशन ये हो सकती है। कई बार ये चीज़ नहीं भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, उसकी हेल्थ या वेल्थ बिगड़ती है और इस व्यक्ति की लाइफ में, इसकी लाइफ में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तीसरा होता है कि कई बार पर्सनल लाइफ की डिस्टर्बेंसेस होती हैं, पर्सनल की लाइफ की जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं फाइनेंसेस को, तभी ये ब्रेक दिखाई देता है और ये 2 नई रेखाएँ 35 के बाद से शुरुआत हो जाती हैं। तो 2 पैरेलल सोर्सेज़ ऑफ इनकम मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस समय पे आ जाती हैं 35 के बाद, और ये 53 तक रहती हैं और 53 के बाद वापस से थोड़े बहुत चेंजेस दिखाई देते हैं, जो इनके हाथ पे दिखाई दे रहा है। अब आते हैं एक रेखा पे, ये वाली जो रेखा है कहीं न कहीं इसको कहते हैं वाया लेस्केविया लाइन। अब ये वाया लेस्केविया लाइन अब परफेक्ट है या नहीं है, लेकिन मैं इसका मीनिंग समझा दूँगा, फिर मैं आपसे फीडबैक लूँगा कि ये आप पे अप्लाई होती है या नहीं होती है। ये कहीं न कहीं आपके जो शुक्र का इलाका है, जो वाइसेस का इलाका होता है, वहाँ से कनेक्ट होते हुए ये आपका मून का इलाका है, तो मून के इलाके तक आती है। ये इस टाइप से एनसर्कल्ड लाइन है और एक टाइप से मून के इलाके को आपका मन का इलाका बेसिकली कहते हैं। एक टाइप से उसको केज कर लेती है, जैसे एक होता है ना कि उसे बंद कर दिया जाता है, एक जैसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। मून का इलाके को जेल में बंद कर दिया है। उसका मतलब होता है मन के इलाका एक एक टाइप से कैप्चर हो जाता है। तो ये कहीं न कहीं एडिक्शन का की रेखा हो सकती है, किसी एडिक्शन की रेखा हो सकती है। कई बार वो एडिक्शन हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। कई बार इस रेखा को हम एलर्जीज़ की रेखा भी कह सकते हैं। एलर्जिक टू समथिंग और एडिक्शन टू समथिंग। अब एडिक्शन तो लोग यही सोचते हैं कि नहीं, ड्रिंक से एडिक्शन या किसी और चीज़ से एडिक्शन, इट कैन बी एडिक्शन टू एनीथिंग। मतलब मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, वो तो आप ही से फीडबैक लूँगा कि ये आप पे अप्लाई होता भी है या नहीं होता है आपकी लाइफ में। अपने आप में दिल की रेखा में एक सिंप्लिसिटी दिखाई देती है। सिंपल दिल की रेखा को मैं अच्छा इस वजह से कहता हूँ, देखिए ना तो इसमें ब्रेक होना चाहिए, ना आइलैंड होने चाहिए, ना ब्रांचेस ज़्यादा होनी चाहिए। कई लोगों के हाथ में कई सारी ब्रांचेस होती हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। एक सिंपल रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कहीं न कहीं डेडिकेटेड रहता है, समर्पित रहता है अपने काम को लेके और फ़ोकस्ड रहता है और डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है। और व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को हम कई बार चीज़ें कहेंगे, अरे ये एक नया काम कर लेते हैं, इस काम में आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा।
देखिए, ऐसा व्यक्ति एकदम जंप नहीं करके उस नए काम में आ जाएगा। वो कहीं न कहीं कहेगा कि नहीं, मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे यही काम करते रहने दीजिए और मैं इसी काम के अंदर ही बेटरमेंट लेके आऊँगा। क्योंकि होता क्या है कि कई लोग जैसे शेयर मार्केट का उछाल ऊपर और नीचे जाता है। अब क्या होता है कि जो लोग होते हैं, ऊपर जाते हुए तो खूब एन्जॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही नीचे जाता है वो निकल के भाग जाते हैं। वो कहते हैं, अरे ये शेयर मार्केट तो बेकार मार्केट है, या कोई भी मार्केट या कोई भी हम काम कर रहे होते हैं, जैसे ही डाउनटर्न आता है हमें लगता है कि ये तो काम बेकार है। लेकिन जब दिल की रेखा सिंपल वे में चलती हुई चली जाती है, सिंपल का मतलब ब्रांचलेस, विदाउट आइलैंड, विदाउट ब्रेक्स, तो व्यक्ति कहीं न कहीं कमिटेड है। वो कहता है कि ठीक है, कितना भी वो डाउन आ जाए मार्केट, वो कहता है कि नहीं, कभी ना कभी तो अप आएगा। तो वो अप का वेट करते-करते इस पॉइंट तक आ जाता है और फिर बड़ा जंप लेता है। तो ये ऐसे लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। दिल की रेखा पे ही सबसे ज़्यादा सक्सेस देखा जाता है और ये बहुत ही अच्छा बेंचमार्क है सक्सेस देखने के लिए। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानियाँ नहीं आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, लेकिन उन परेशानियों पे इनका दिल इनको अ, हारने नहीं देगा। दिल कहेगा कि नहीं, दिल बार-बार रिपीटेड कहेगा कि नहीं, अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा। वो उसको बुरे समय को ये सेल थ्रू कर जाते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। मैं और 1-2 चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर आपको मेरे को और वीडियोज़ देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी क्लिप्स हैं, इसे ज़रूर देखिएगा। ये रीडिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पैसे के बारे में हमें किसी भी रेखा से मालूम पड़ सकता है, चाहे वो दिल की रेखा हो, दिमाग की रेखा, जीवन रेखा, सूर्य रेखा, मर्करी, वीनस, माउंट और कोई भी रेखा पैसे के बारे में बता सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे की रेखा को ही देखें। पैसे की रेखा की जो इम्पोर्टेंस होती है 10 या 15% होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होती है। एक संत ने कहा है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास जाने जाने की ज़रूरत नहीं है, तो भविष्य जानने के लिए, क्योंकि आपको आपका भविष्य मालूम है। प्रेज़ेंट क्या है? प्रेज़ेंट वो है जो रिज़ल्ट ऑफ द पास्ट। मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर डिपेंड्स कि जो आप आज कर रहे हैं। और हम क्या हैं? हम वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। तो जैसे थॉट्स आएँगे वैसे ही हम बेसिकली बन जाएँगे। तो पॉज़िटिव थॉट्स रखिए और अच्छी कंपनी रखिए। अच्छी कंपनी रखेंगे तो सब चीज़ें अच्छी होंगी, बुरी कंपनी रखेंगे तो बुरी कंपनी के बुरे रिज़ल्ट आपकी लाइफ़ में आएँगे। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।